आज वोट क्यों दे रहा है? क्या आपका इंटरप्रिटेशन? मैं आपको फिर से बोलूं, मेरी बात, मैं उस पे आ रही हूँ मेरी और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, आप इसको बता दीजिए। अगर आप ओबीसी के इतने बड़े सिंपथाइजर हैं, अगर आपके ओबीसी के इतने बड़े। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब में वेलकम है। दोस्तों आज नए वीडियो लेके आए हैं जो टंचना यादव और विश्व प्रवक्ता अंजना ओम प्रसाद के बीच में। देखते हैं इस वीडियो में जोरदार मजा है। आज वोट क्यों दे रहा है? क्या आपका इंटरप्रिटेशन? मैं आपको फिर से बोलूं, मेरी बात, मैं उस पे आ रही हूँ मेरी और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, आप इसको बता दीजिए। अगर आप ओबीसी के इतने बड़े सिंपथाइजर हैं, अगर आपके ओबीसी के इतने बड़े लीडर हैं, और धनखड़ साहब तो ओबीसी ही थे ना जी, धनखड़ साहब ओबीसी थे ना, बड़ा जाट ओबीसी किसान नेता ऐसे करते थे। आज इनको हटा दिया पद से, संवैधानिक पद से आपने ओबीसी समाज को वोट नहीं दिया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वो दलित समाज के राष्ट्रपति को वोट नहीं दिया और दलित ओबीसी खाते हैं। आपको कहीं से इशारा मिला क्या हमारे बीच में बोलने के लिए? अब मैं जवाब देता हूं। मेरी बात पूरी ही नहीं हुई। पूरा कर लीजिए। धनखड़ साहब को वोट दिया था, राजद ठीक है, ने नहीं दिया। आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया। पर जनता वोट क्यों दे रही है इनको? ये एक बार ग्राफिक्स चेक कर देखिए। दे रही है उस पर ओबीसी और उसके लिए आपका सर्वे कहेगा। लेकिन आप जो कुंडली मार के 65% आरक्षण पे बैठ गए हैं, जो हमने बिहार में पारित किया, वो कब लागू होगा ये बता दीजिए। अति पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ लालू प्रसाद यादव बिहार में पंचायती राज में क्यों थे? जवाब देकर जाइएगा। अति पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों थे लालू? अरे उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला मिश्रा जी। जवाब देकर जाइए मिस्टर मिश्रा। अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं है तो बीच में टोक करके ना आप हमको गलत प्रूव नहीं कर पाएंगे। और एक सवाल आप लोग से पूछती हूँ कि झारखंड में पिछले सरकार में हमने 14% से बढ़ा के 27% आरक्षण किया ओबीसी का। गवर्नर को आपने उस बिल पर बैठा दिया और आज तक भी 27% होने का। जी 2-3 लाइन का जवाब, जिसके बाद मैं सवाल लूंगी बच्चों को। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब प्रवक्ता लोग आते हैं तो अपनी पार्टी का स्टैंड ही नहीं पता होता है। महिला आरक्षण विधेयक पे आपकी पार्टी समर्थन कर चुकी है और यहाँ पे आके कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। शाउटिंग मैच बन जाएगा मैम। उम्र का फर्क होगा लेकिन नॉलेज आपसे कम नहीं है। हमने कोटा विदिन कोटा अमेंडमेंट मांगा और यह भी बोला कि हम सरकार में आएंगे तो अमेंड करेंगे। झूठ नहीं फैला सकते आप हमारे बारे में। अब मैं बताना चाहता हूँ किसके दिल में कितनी हिम्मत है और कितनी शिद्दत है। देखिए, जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया उसका आरजेडी ने विरोध किया और एससी एसटी ओबीसी, सुनिए, शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट को इन्होंने ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में 2005 तक आरक्षण नहीं दिया। गलत। और इन्होंने उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद हुआ। अब सुनिए, प्रॉमिस जवाब लूंगी। पिछड़ों के प्रॉमिस जवाब लूंगी। रुक जाइए मैम। शाउटिंग मैच सुनिए, बन जाएगी। पिछड़ों के आरक्षण पे कौन डाका डाल रहा है? जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हो गई, आरक्षण खत्म। जामिया मिलिया इस्लामिया एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म। कश्मीर अगर हो गई तो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म। और ये कह रही है, फिर आपने टर्न में बोलिए तरीका ठीक नहीं है, तरीका। और सुनिए, इन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनमें एससी एसटी ओबीसी नहीं लड़ेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद और नमस्कार।